नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक ए न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त सीवी सिंह यादव। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे कमाया जा सकता है तो आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे शेयर बाय कीजिए, प्राइस बढ़ेगा, बेच दीजिए, जो प्रॉफिट होगा इसी तरह से रोटेशन बनाते रहिए, बार बार खरीदते रहिए, बेचते रहिए, पैसा कमा सकते हैं। लेकिन क्या यही एक तरीका है स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने का? नहीं, ये सच नहीं है। आज हम उस सच के बारे में बात करेंगे, असल में सच्चाई क्या है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट से बहुत प्रकार से पैसा कमाया जा सकता है, क्योंकि एक समुद्र है। इसमें जैसा आपके पास बर्तन है, आप उसके अकॉर्डिंग वहां से प्राप्त कर सकते हो। यहाँ से पैसिव इनकम भी बनाई जा सकती है, एक्टिव इनकम भी बनाई जा सकती है। यहाँ पर कम रिस्क में ज्यादा हाई रिटर्न भी प्राप्त किए जा सकते हैं। यहाँ पर कई तरह से ट्रेडिंग की जा सकती है, कई तरह से पैसा कमाया जा सकता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 7 तरीकों से, जो मेन 7 तरीके हैं, उन तरीकों की बात करेंगे जिनसे आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन मायने ये रखता है कि आप कैसे पर्सन हैं जो आप मार्केट के अंदर आ रहे हैं, आप कौन हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, आपकी साइकोलॉजी क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है। क्या आप धैर्य रख सकते हो मार्केट के अंदर? क्या आप डिसिप्लिन हो अपने आप में, अपने जीवन में? अगर आपने अपने जीवन में ही अनुशासन नहीं अपनाया तो मार्केट में भी नहीं अपनाओगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके अकॉर्डिंग ही मार्केट पैसा देती है। यहाँ से हर एक कोई प्रॉफिटेबल नहीं होता है। कुछ का तो माइंडसेट ये होता है कि आज आएंगे और कल से अमीर करोड़पति, BMW के सपने देखने शुरू कर देते हैं, मर्सिडीज के सपने देखने शुरू कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रातों रात अगर अमीर बनना है तो यहाँ मत आइए। स्टॉक मार्केट में कोई जगह नहीं है आपके लिए, ना ही स्टॉक मार्केट में कोई रातों रात अमीर बनता है। यहाँ तो धैर्य के साथ पैसा कमाया जाता है। तो दोस्तों, आज हम उन्हीं 7 सब पॉइंट के बारे में बात करेंगे जिनसे आप पैसा कमा सकते हैं। और स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियो बना रहा हूँ। सारी वीडियो हमारी इस पॉइंट से पहले के जितने पॉइंट हैं उन सबकी वीडियो पड़ी हुई है, चैनल पर अपलोड कर दी हैं, आप देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्टॉक मार्केट क्या है, कितने प्रकार का होता है, कैसे काम करता है, ब्रोकर क्या होता है, ठीक है, सेबी क्या है, और IPO कैसे लॉन्च होता है, IPO क्यों आता है। और सबसे मेन वीडियो जो पिछले सप्ताह ही शनिवार के दिन हमने अपलोड की है, स्टॉक मार्केट जुआ है, सट्टा है या बिजनेस है। क्योंकि लोगों ने इसको सट्टा जुआ बोल के ना, गैम्बलिंग बोल के खुद करते हैं गैम्बलिंग, तब उसके बाद में बोलते हैं कि हम सट्टा है, ये सट्टा है, जुआ है। अब आप खुद बताइए, क्या ये जुआ सट्टा है? नहीं है ना। तो पिछली वीडियो अगर नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके काम की कम रहेगी, काम में इतनी समझ में नहीं आने की। अगर इसको पूरी बढ़िया करे तरीके से समझना है तो जो पहली वीडियो है उसे जरूर देखें। टाइम थोड़ा लगेगा। अगर आप 30 मिनट 40 मिनट वीडियो देखने में नहीं दे सकते तो ट्रेडर क्या बनोगे, क्या पैसा कमाओगे स्टॉक मार्केट से? देना पड़ेगा समय, सीखना पड़ेगा, क्योंकि पहले अर्निंग नहीं होती है, पहले लर्निंग होती है, तब अर्निंग होती है। तो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियो बना रहा हूँ और एक परफेक्ट एजुकेशन देने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, एक राइट एजुकेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ आप वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चलते हैं हम अपने स्क्रीन पर और समझते हैं आज के वो 7 पॉइंट जिनसे आप पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं तो उन 7 पॉइंट के बारे में बात करते हैं। पहला टॉपिक होगा हमारा इन्वेस्टमेंट। पहला टॉपिक होगा इन्वेस्टिंग, यानी कि एक लंबे समय के लिए पैसे को इन्वेस्ट करना। दूसरा होगा स्टॉक प्लेजिंग, कि आपने जो स्टॉक बाय कर रखे हैं आपके पोर्टफोलियो में, आपके डीमेट अकाउंट में, उससे आप कैसे दोबारा से पैसा ले सकते हो, लोन ले सकते हो। तीसरा पॉइंट होगा SIP। चौथा पॉइंट है ट्रेडिंग, जो सबका फेवरेट है, हमारा भी फेवरेट है। पांचवा पॉइंट है IPO से पैसा कमाते हैं। हम IPO में पैसा नहीं लगाते हैं, लेकिन हम बता सकते हैं कि IPO क्या है और कैसे कमाया जा सकता है पैसा। IPO के बारे में वीडियो भी हमने पूरी डिटेल से बना रखी है, आप उसमें जाकर देख सकते हो। और भी अगर IPO के बारे में कुछ चाहिए तो कमेंट करना, उस पर वीडियो बना देंगे। छठा पॉइंट है टीचिंग, आप पढ़ा कर भी पैसा कमा सकते हो। सातवां पॉइंट है जॉब, कि आप इस प्रोफेशन में आने के बाद जॉब भी कर सकते हो अगर आपके पास इसकी प्रॉपर नॉलेज है।
प्रॉपर नॉलेज है तो आप जॉब भी कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट आता है हमारा इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसा बना रहे हो, अपना जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो लंबे समय के लिए कर रहे हो, यानी 1 साल से ज़्यादा। अगर 1 साल से कम है तो फिर वो ट्रेडिंग में आ जाता। 1 साल से एबव, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, लंबे समय के लिए आप अपना पैसा शेयर खरीद रहे हो, पैसा लगा रहे हो, आप शेयर खरीद रहे हो। यानी कि आप जो है किसी भी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, बिजनेस पार्टनर बन रहे हैं, ना कि किसी गैम्बल के, किसी सट्टे के नंबर पर आप पैसा लगा रहे हो। और आप जब ऐसा करते हो, शेयर खरीद लेते हो, तो शेयर खरीदने के बाद में उसके बिजनेस पार्टनर बन जाते हो। और बिजनेस पार्टनर होने के बाद जैसे जैसे वो बिजनेस बड़ा होता है, प्रॉफिटेबल होता है, तो आप भी उसके अंदर प्रॉफिटेबल होने शुरू हो जाते हो, शेयर प्राइस बढ़ता है। तो अब एक इन्वेस्टर को कई तरह से इनकम होती है। कैसे होती है उस पर फोकस करते हैं। पहला आता है कैपिटल गेन। फर्स्ट पार्ट है कैपिटल गेन। जैसे जैसे कोई भी एक कंपनी है और वो कंपनी आगे ग्रो करती है तो उसका शेयर प्राइस बढ़ता चला जाता है। जब शेयर प्राइस इसका बढ़ेगा तो आपने जो पैसा लगाया है, सपोज करो आपने आज आपने 100 रुपये पर कोई शेयर खरीदा है और 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद, आने वाले कुछ समय के बाद में उससे उसका प्राइस जो है 140 या 150 हो जाता है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट 40 to 50% का आपने रेवेन्यू जनरेट कर लिया, यानी कि आपका पैसा 1.5 गुना हो गया। तो इसी तरह से आपको कैपिटल गेन मिलता है, यानी जो आपने पैसा लगाया है उसको मल्टीप्लाई होता है, वो बढ़ता है। और जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है वैसे वैसे शेयर के भाव बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट आता है डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, जब कोई भी कंपनी व्यापार करती है, कारोबार करती है, प्रॉफिटेबल होती है, तो जो प्रॉफिट होता है एवरी क्वार्टर, ज़्यादातर क्वार्टरली देती हैं कंपनियां, तो जो प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ हिस्सा, वो अलग अलग कंपनी का अलग अलग रेशियो होता है, वो कुछ हिस्सा जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनमें बांट दिया जाता है और वो एक पैसिव इनकम के रूप में आपके सीधे बैंक अकाउंट में आता है। उसके लिए कोई एफर्ट लगाने नहीं पड़ते हैं, तो डिविडेंड से आप इनकम कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा है स्टॉक स्प्लिट। जब शेयर की कीमत किसी भी कंपनी की थोड़ी बढ़ने लगती है, बढ़ जाती है, ज़्यादा एक लिमिट से ऊपर पहुंच जाती है, तो फिर कंपनी क्या करती है कि भाई स्टॉक के प्राइस ज़्यादा हाई हो चुके हैं, आप इसको स्प्लिट कर देते हैं। तो स्प्लिट होने के बाद में जैसे कि किसी शेयर की कीमत 2000 रुपये पहुँच गई, अब उसको स्प्लिट करा 1/4 में, तो 500 रुपये के 4 शेयर बना दिए। यानी आपके पास अगर 10 शेयर हैं, अब 2000 का प्राइस है उसका, और 500 के 4 बना देंगे, उसको स्प्लिट कर टुकड़े कर देंगे, उसको तोड़ दिया जाएगा उसको, तो 500 के आपके पास में 4 शेयर हो गए, यानी जहाँ 10 शेयर थे वहाँ आपके 40 हो गए। अब प्राइस तो ऑलरेडी फिर भी बढ़ना ही है, 500 कर दिया, वो फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, 600 होगा, 700 होगा, 800 होगा, 1000 होगा, 1200 होगा। फिर आने वाले टाइम में जब ऊंचा हो जाएगा, प्राइस हाई हो जाएगा, फिर उसके बाद में उसको दोबारा से नीचे लाया जाएगा, फिर से स्प्लिट किया जाएगा। स्प्लिट होने के बाद फ़ायदा क्या मिलता है, जैसा कि एक शेयर पर शेयर इतना डिविडेंड है, कोई भी मार्केट कंपनी देती है मार्केट के अंदर, तो एक रेशियो होता है कि इतना % या इतने नंबर, इतने पॉइंट आपको एक शेयर पर इतना डिविडेंड मिलेगा। अब स्प्लिट हुआ 1/4 में, यानी एक शेयर 4 भागों में बट गया। जब 1 के 4 हो गए तो फिर 4 के अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट क्वार्टर में 4 शेयरों के मुकाबले, 4 शेयरों के एवज में ही वो आपको डिविडेंड मिलेगा। पहले 1 शेयर पे मिलता था, अब 4 शेयर के अकॉर्डिंग आपको डिविडेंड मिलेगा। तो स्टॉक स्प्लिट होने का भी इन्वेस्टर्स को फ़ायदा मिलता है, ना कि ट्रेडर को कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। उसके बाद आता है आपका बोनस शेयर। कंपनी बीच बीच में बोनस शेयर भी इन्वेस्टर्स को देती है, बोनस शेयर के रूप में देती है। जैसे कि 10 शेयर पर 1 शेयर दे दिया। जब कंपनी अच्छी ग्रो करती है, जो एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ये सब वो कंपनियां ऐसा काम करती हैं, तो बोनस शेयर भी मिलते हैं। 10 पे 1 शेयर दे दिया, 20 पे 1 शेयर दे दिया, 5 पे 1 शेयर दे दिया। अब जैसे कंपनी ने 10 पे 1 शेयर बताया, आपके पास में 10 से कम है तो आपको नमस्ते टाटा, कुछ नहीं मिलने वाला। 10 हैं
तो 10 के अकॉर्डिंग मिलेगा। 10 हैं, एक मिला, 20 हैं, 2 मिलेंगे, 15 हैं तो भी एक ही मिलेगा, 19 हैं तो भी एक ही मिलेगा। तो इस तरह से बोनस शेयर कंपनियां देती हैं। और एक होता है राइट इशू। तो राइट इशू में भी सेम वही सीन है जैसे डिविडेंड में। जैसे डिविडेंड मिलता है उसी तरह से ये शेयर मिलते हैं। कंपनी कहती है डिविडेंड ना लेकर, पैसा ना लेकर के आप शेयर ले लो। तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट के, इन्वेस्टिंग जो करते हैं उनके लिए एक प्रॉफिट अर्न होने का, पैसिव इनकम बनाने का ये एक बहुत अच्छे जरिए हैं, जो 3-4 तरीके से आपको एक पैसिव इनकम मिलती है। तो ये है अपना इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट आज आपने शेयर बाय करा और धीरे धीरे उसके प्राइस बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे आपकी कैपिटल गेन हो रही है। बट आपको धैर्य रखने की जरूरत पड़ती है। और बाय द वे अगर ऐसा होता है कि उसका शेयर प्राइस थोड़ा ज़्यादा नीचे आ जाता है तो उसके लिए भी और अलग से चीज़ें हैं और बातें हैं। जब इस पर डिटेल से वीडियो बनाएंगे तो आगे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टॉक प्लेजिंग, यानी कि शेयर गिरवी रखना। दूसरे शब्दों में कहें तो शेयर से लोन लेना। तब वो क्या है? उसका सीन ये है कि जैसे ही आपने 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी आपने एक बड़ा अमाउंट किसी भी कंपनी में या अलग अलग कंपनी में आपने एक पोर्टफोलियो बना रखा है। अब आप चाहते हैं कि उससे और एक्स्ट्रा इनकम की जाए। तो एक्स्ट्रा इनकम करने में आपके पास एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन शेयर को गिरवी रख दो। जब आप शेयर गिरवी रखेंगे तो जो उस पर बोनस शेयर मिलने थे वो भी आपको मिलेंगे। यानी जो अभी मैंने पहले इन्वेस्टमेंट के फ़ायदे बताए हैं वो सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे और आपको पैसा भी मिल जाएगा। लगभग अलग अलग कंपनी का थोड़ा अलग अलग रेशियो होता है मार्केट कैप के अनुसार। मार्केट कैप क्या होता है इस पर भी हम आगे वीडियो बनाएंगे। तो कंपनी का अलग अलग हिसाब होता है। जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है वो क्या करती है कि 80% तक आपको उस पर मार्जिन मिल जाता है। यानी कि आपने अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, 1 लाख का पोर्टफोलियो, और कंपनी सारी अच्छी हैं, तो 70-80 हज़ार रुपये आपको मिल सकते हैं। उस पैसे से आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, उस पैसे को आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो, कुछ भी आप, कई तरीके ऐसे हैं जो आपका उससे एक्स्ट्रा इनकम के रूप में आप उसी पैसे को रोटेट कर सकते हो। अब वो क्या क्या तरीके हैं? देखो, पहला तरीका तो ये है कि आप ब्रोकर के पास ही उसको गिरवी रख दीजिए। जो आपका ब्रोकर है, एंजल वन है, आप स्टॉक है, धन है, जो भी आपका ब्रोकर है, उसी ब्रोकर में जिस ब्रोकर से आपने खरीदे हैं उसी ब्रोकर को आप गिरवी रख दीजिए और वही ब्रोकर आपके शेयर गिरवी रख के आपको अमाउंट प्रोवाइड करा देगा और आप उससे ट्रेडिंग कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में, ETF में, किसी में भी उसको दोबारा से इन्वेस्टेड भी कर सकते हो या आप उससे ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हो। अब दूसरा तरीका आता है बैंक। यदि आपको चाहिए कि वो पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आए, क्योंकि आप ब्रोकर को जो पैसा लेंगे, ब्रोकर जो आपको पैसा देगा शेयर गिरवी रखकर, वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। आप उससे उसी ब्रोकर के अंदर कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हो, बट आपको बैंक में चाहिए। तो बैंक में चाहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उन शेयरों को बैंक में गिरवी रखना पड़ेगा। तो बैंक उन शेयरों को गिरवी रखेगा और अपनी कंडीशंस के अनुसार, जो उनकी अपनी कंडीशंस होती हैं, रूल और रेगुलेशन होते हैं, उनके अनुसार आपको एक रकम देगा और उस पैसे को आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र बैंक कर देता है। आप उसको किसी भी बिजनेस में, कहीं भी ऐसी जगह लगा सकते हैं जहाँ से आप एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तीसरा आता है NBFC कंपनीज, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती हैं। यानी उनके पास बैंक का अथॉरिटी नहीं होती है, बैंकिंग नहीं करती हैं, बट फाइनेंसिंग करती हैं। तो वो भी उसको गिरवी रख लेती हैं शेयर को और वो भी आपको पैसा दे देती हैं। आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है, उस पैसे से आप कुछ भी कर सकते हो A to Z। या कभी ऐसा, बाय द वे, ऐसा भी हो जाता है कि फैमिली है, परिवार है, आप घर गृहस्थी वाले हैं, तो कोई अचानक में ऐसी कोई ज़रूरत पड़ जाती है तो भी आप बैंक में या NBFC कंपनी में अपने शेयर गिरवी रख के आप पैसा कमा सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं यानी कि, ठीक है। और उसको आप यूज करके बाद में जब आपके पास पैसा हो जाए आप उसको वापस दे सकते हैं। तो ये आपके लिए एक इमरजेंसी में फंड अरेंज करने का एक सबसे अच्छा तरीका है। और इसी पैसे से अगर आप किसी दूसरी बिजनेस में या स्टॉक ट्रेडिंग में लगाते हैं और नॉलेज आपके पास है तो एक बहुत अच्छा रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हो। तो इस तरीके से भी आप पैसा कमा सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा SIP। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी कि आप जो
इनकम करते हैं, आपका जो भी धंधा है, बिजनेस है, जॉब है, जो भी आप इनकम करते हैं ओवरऑल महीने के अंदर, और उस महीने में आपने जो भी अपने घर गृहस्थी का खर्चा, बच्चों पढ़ाई वगैरह वगैरह जो भी घर के खर्चे हैं, उन सारों को निपटाने के पहले या बाद आपको एक आइडिया है कि हाँ इतना पैसा मेरे पास बचेगा, उसे मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, तो आप उसको SIP के जरिए आप भविष्य के लिए सिक्योर कर सकते हो। भविष्य के लिए एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने के एक सबसे बढ़िया साधन है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी आप एक डेट सेलेक्ट कर देंगे और उस डेट पे, मान लो आपने पहली तारीख सेलेक्ट करी, तो वो पहली तारीख पे ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसा कटेगा और वो चीज़ बाय हो जाएगी जहां आप करना चाह रहे हो। अब ये होता कहाँ है, SIP कहाँ कहाँ कर सकते हो? देखो, आपको अगर नॉलेज है तो आप स्टॉक में कर सकते हो। कैसे स्टॉक में करना है, कहाँ करना है, कौन से स्टॉक में आपको करना है, क्या कंडीशंस होनी चाहिए उन स्टॉक की जिनमें आप SIP करते हैं, इसके बारे में भी मैं पूरी वीडियो आने वाले टाइम में बना दूंगा। और इसके विषय में अगर आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, A to Z कुछ भी नहीं जानते, तो फिर क्या करोगे? फिर दूसरा पॉइंट आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड होते हैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा इकट्ठा करके, और उनके पास विशेषज्ञ बैठे हुए होते हैं, विश्लेषण करने वाले बैठे होते हैं। वो मार्केट की दिशा और दशा दोनों का एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस करने के बाद में तब आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपको ठीक ठाक रिटर्न मिल सके। ठीक है, तो एक औसतन 18 से 20% पर ईयर का एवरेज आता है जो अच्छे म्यूचुअल फंड हैं। लेकिन आप कहीं ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना कर देना जो एक ईयरली प्रॉफिट दिखा करके कि हमने 100% एक साल में कमाया है, 200% कमाया है, 150% कमाया, उनमें कभी नहीं करना। 18 से 20% की जो रेशियो है, 20-22% तक का जो रेशियो है, वो एक अच्छा रेशियो होता है। लेकिन वो 10 साल का, 5 साल का रिकॉर्ड देखने से पता चलता है। बाकी म्यूचुअल फंड पे आगे वीडियो बना देंगे। तो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी नॉलेज नहीं है। एक चीज़ और है ETF। ETF क्या होता है? ETF होता है आपका एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि जैसे निफ्टी 50 है या सेंसेक्स है, तो उसका एक ट्रेडेड फंड होता है, आप उसमें डाल दीजिए। तो सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनी है, तो वो 30 कंपनियों में आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाएगा। 50 कंपनी है निफ्टी के अंदर, वो 50 कंपनियों में पैसा डाइवर्सिफाई हो जाएगा। आपको नहीं पता कौन सी कंपनी चलेगी, नहीं चलेगी, क्या होगा, वो पैसा उन सारी कंपनियों में होगा। एक न चलेगी, दूसरी चलेगी। जैसे जैसे निफ्टी ग्रो करेगा वैसे ही आपका ETF ग्रो करेगा। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अपना जो काम धंधा नौकरी जो भी करते हो आप वो करो, बट आप इसमें SIP कर सकते हो। और चौथा आता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड एक पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर का बैंक निफ्टी हो गया, बैंक एक्स हो गया, तो आप उसके ETF में कर सकते हो। आपको लगता है बैंकिंग सेक्टर आगे जाएगा, अगर आपको ये नॉलेज है कि आने वाले समय में जैसे EV व्हीकल का टाइम है, तो आप उसके सेक्टर पे भी कर सकते हो। और आप IT सेक्टर, आजकल AI का ज़माना है, IT सेक्टर के पे ETF पे कर सकते हो। इस तरह से हर अलग अलग सेक्टर है। फार्मा सेक्टर, जैसा कोरोना टाइम में सारे सेक्टर डाउन थे, बट फार्मा सेक्टर अप था। तो ये हर किसी का टाइम के अकॉर्डिंग और विश्लेषण करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, एनालिसिस करना पड़ता है कि कौन सा सेक्टर आने वाले टाइम में चलने वाला, उस पर आप SIP कर सकते हो, जो अगले 10-20 सालों में रनिंग में रहेगा, गिरो में रहेगा, ऐसे में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट इसके लिए चाहिए जानकारी। बट ये जो दो हैं, ETF और म्यूचुअल फंड, इनके लिए कोई खास नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। छोटी मोटी नॉलेज चलेगी, तो सामान्य जानकारी से ही हो जाता है। बट ध्यान रखें, इन्वेस्टमेंट आपके अपने ऊपर डिपेंड है, रिस्क आपका होगा, हमारा कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। ना ही हम कोई किसी को सलाह देते हैं कि आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करो या ट्रेडिंग करो। हम सिर्फ जानकारी दे सकते हैं, एजुकेशन पर्पज से ये वीडियो बनाई जाती है। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो दोस्तों अब बात करने वाले हैं हम सबका फेवरेट और आप सबका फेवरेट पॉइंट, ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग के विषय में अगर हम बात करते हैं तो ट्रेडिंग क्या, यानी 1 साल से कम टाइम, 1 साल से कम टाइम में बाजार के उतार चढ़ाव के जो उतार और चढ़ाव होता है उससे पैसे कमाने को हम ट्रेडिंग बोलते हैं। अब वो 6 महीने भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है, कुछ घंटे भी हो सकता है, कुछ मिनट भी हो सकता है। तो अब देखते हैं इसके बारे में। तो अब बात करेंगे हम ट्रेडिंग के विषय में। ट्रेडिंग क्या होती है? जैसे मैंने बताया, कम समय के लिए शेयर खरीदना और प्रॉफिट आने पर बेच देना, वो ट्रेडिंग है। अब ट्रेडिंग 4 तरह की होती है, वैसे तो बहुत तरह की है। इसके बारे में पूरी डिटेल से वीडियो आएंगी, 2-3 वीडियो बनाऊंगा ट्रेडिंग के बारे में। बट यहाँ मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग,
यानी कि स्टॉक क्या है कि जैसा कि आप इसमें देख रहे हो, देखो हमारी एडिटिंग टीम ने बहुत ज़बरदस्त ये पॉइंट हमें बना करके दिए हैं, बहुत अच्छे ये बनाए हैं, इन पर पूरी सेम ऐसा ही बना हुआ। देखो अब मैं इसी की नकल करता हूँ। शेयर ऊपर जा रहा, देखो ये जा रहा, ये जा रहा ऊपर, ठीक है। इसमें क्या है, ये स्विंग है, ये पहला स्विंग, ये दूसरा स्विंग, ये तीसरा स्विंग, ये चौथा स्विंग। तो स्विंग ट्रेडिंग क्या है, यहाँ से बाय करा, यहाँ सेल कर दिया, फिर जैसे ही मार्केट नीचे आया यहाँ पे बाय करा, यहाँ पे सेल कर दिया, फिर मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से बाय करा, फिर यहाँ सेल कर दिया, फिर मार्केट थोड़ा नीचे आया, फिर यहाँ से बाय करा, फिर यहाँ सेल कर दिया। यानी क्विक टाइम में क्विक प्रॉफिट बनाने को हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। ये स्विंग बनते चले जाते हैं और हम ट्रेडिंग करते चले जाते हैं। जैसे ही मार्केट रिवर्स होना शुरू होता है तुरंत सेल कर देते हैं, फिर मार्केट अपनी दिशा में जाना शुरू करता है, फिर बाय कर लेते हैं। इसको हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। कुछ लोग इसे पोजिशनल ट्रेडिंग भी बोल देते हैं। बाकी इस पर डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। एक आता है इंट्राडे, जो लोगों का सबसे ज़्यादा प्रोफेशन में है आजकल। जो लोग ये चाहते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा इंट्राडे करूं और इंट्राडे में भी ऑप्शन ट्रेडिंग करूं, ठीक है, जल्दी अमीर बनने की सोचते हैं, वो इंट्राडे करते हैं। इंट्राडे का मतलब है सुबह 9:15 AM पे मार्केट ओपन होती है और 3:30 तक PM, ठीक है। यानी कि मैं दोबारा बता देता हूँ, ये है इंट्राडे। अब इंट्राडे में सुबह 9:15 AM पे मार्केट शुरू होती है, 3:30 PM तक चलती है। बट इंट्राडे पोजीशन जो है 3:15 तक ही आप रख सकते हैं, उसके बाद आपका ब्रोकर खुद काट देता है। यानी ये जो एक पर्टिकुलर टाइम मिला, इस टाइम में जो उतार चढ़ाव हुआ, उस उतार चढ़ाव को ट्रेड करने को हम इंट्राडे कहते हैं, ठीक है। बाकी इस पर वीडियो भी बाद में आई। नेक्स्ट आता है स्कैल्पिंग। अब स्कैल्पिंग और भी छोटा है, इसमें कंपनी के बारे में कुछ नहीं देखना, कंपनी क्या करती है, क्यों करती है, कुछ नहीं, सिर्फ टेक्निकल। इंट्राडे में भी और स्कैल्पिंग में भी आपको कंपनी के विषय में कुछ देखना ही नहीं है। कंपनी क्या है, कहाँ है, कैसी है, कुछ नहीं लेना देना, आपको सिर्फ टेक्निकल चाहिए। और टेक्निकल से स्कैल्पिंग क्या होता है, यानी इंट्राडे में तो हमने कुछ घंटों के लिए करा, ठीक है, यहाँ करते हैं कुछ मिनट के लिए, कुछ मिनट के लिए, यानी कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम से हम ट्रेडिंग करते हैं और 1 मिनट से लगा कर 15 मिनट, हद है 30 मिनट, 30 मिनट भी नहीं, वैसे 15 मिनट तक ही आती है। 1 मिनट से 15 मिनट के बीच क्विक प्रॉफिट अर्न किया या लॉस जो भी हुआ उसको एक्सेप्ट किया और निकल गए। छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करने को स्कैल्पिंग बोलते हैं, तुरंत एक्शन तुरंत रिएक्शन, ठीक है। और चौथी आती है आपकी हेजिंग, जो सबसे ज़्यादा सेफ होती है। हेजिंग का मतलब होता है उसको इंश्योरेंस में लेना। जैसे आपने 10 लाख की गाड़ी ली और उसको 10,000 का इंश्योरेंस कराते हैं, ताकि गाड़ी के साथ कुछ हो तो हमारा इंश्योरेंस कवर कर लेगा। तो इस पर भी आगे लंबी वीडियो आएंगी, पूरी डिटेल से समझाया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा। ये आपका ट्रेडिंग है और ट्रेडिंग से भी बहुत अच्छी इनकम जनरेट की जा सकती है, बहुत अच्छा रेवेन्यू बनाया जा सकता है। बट कर सकता है वही जिसके पास प्रॉपर नॉलेज है, रिस्क मैनेजमेंट है। हमारी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। आप ट्रेडिंग करते हो, पहले सीखो, हम सिखाने के लिए तैयार हैं, सीखो। लेकिन जब आप ट्रेडिंग करोगे, लॉस होगा आपकी जिम्मेदारी, प्रॉफिट होगा आपकी जिम्मेदारी, उस दोनों के आप ही जिम्मेदार होंगे। प्रॉफिट होगा उसके भी आप जिम्मेदार, लॉस होगा उसके भी आप जिम्मेदार। हम ट्रेडिंग करते हैं, हम अपने लॉस और अपने प्रॉफिट के हम स्वयं जिम्मेवार हैं। आप करोगे, आप अपने स्वयं जिम्मेवार होगे। हमारी किसी तरह की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना ही हम कोई कॉल टिप्स देते हैं, ना ही हम कोई कोर्स बेचते हैं। सिर्फ यूट्यूब पर, अभी फ़िलहाल हम यूट्यूब पर सिखा रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं। आपको बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं कैसे आपको ट्रेडिंग करनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। और नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है जिससे हम पैसा कमा सकते हैं, वो आता है हमारा IPO। IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इस पर दो वीडियो हमने बड़ी वीडियो बना रखी है। IPO क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, ज़्यादातर हमने इस पर वीडियो बना रखी है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ शॉर्ट में मैं ये बता देता हूँ। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब है कि जो कोई कंपनी नई मार्केट में आती है, न्यू लॉन्च होती है,
वो कंपनी सबसे शुरू में लोगों को शेयर आवंटन करती है, उस प्रक्रिया को आईपीओ कहते हैं। और उसमें आप भी अपना, अगर आपके पास टाइम और कैपिटल कम है तो कम समय में आप एनालिसिस करके किस कंपनी का आईपीओ ठीक है, किस में करना चाहिए, किसका बैकग्राउंड क्या है, कंपनी का काम क्या है, क्या लोगों में इसमें इसके विषय में कुछ ऐसा है कि जो आईपीओ है वो कितने गुना पर, कितने मल्टीप्लाई में, कितने एक्स, कितने गुना पर जो है लिस्टेड हो रहा है, ये सारी चीज़ें उसकी डाटा होता है। वो मैं वीडियो अलग से और बना दूंगा आप चाहेंगे तो। लेकिन इसके लिए चाहिए आपको डीमेट अकाउंट। यहाँ लिखा है ना डीमेट अकाउंट। अब डीमेट अकाउंट ही नहीं है तो फिर कैसे आप इसके अंदर आईपीओ में इन्वेस्टेड कर सकते हो पैसा, या आईपीओ आप ले सकते हो। इसके लेने के लिए आपको डीमेट अकाउंट चाहिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक मिलेंगे। पहला है अप स्टॉक का, दूसरा एंजल वन का। कोशिश करना अप स्टॉक में आप अपना अकाउंट बनाओ, डीमेट अकाउंट बनाओ अप स्टॉक में। और अगर आप आईपीओ से पैसा कमाना चाहते हो तो आईपीओ के लिए आप चाहिए कि आप अपने घर में 2, 3, 4 कैंडिडेट्स का अकाउंट खोल के रखें। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है। आधार, पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फ़ोटो और बैंक अकाउंट, ये चीज़ थोड़ा उसमें लिंक करने होते हैं। बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई खर्च नहीं है। और आप ये डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं हमारे लिंक से। अगर आप डीमेट अकाउंट खोलोगे आने वाले टाइम में बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं। 1 साल तक का एएमसी फ्री है और 1 महीने का ब्रोकरेज बिल्कुल 0 है, कोई ब्रोकरेज नहीं है। और भी हम कई सारे ऐसे बेनिफिट्स देने वाले हैं। हमारी अभी पार्टी शुरू हुई है। आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी लॉन्च करने वाले हैं जिनमें उन फर्स्ट 50, 60, फर्स्ट 100 व्यक्तियों को ही वो फैसिलिटी दी जाएगी। और यदि आप अप स्टॉक में खोलते हैं तो फर्स्ट 50 कैंडिडेट्स को आने वाले टाइम में बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। एक मैं सीरीज बनाऊंगा, उस सीरीज में आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, भविष्य के लिए कैसे लाखों या करोड़ों की व्यवस्था कर सकते हैं, वो मैं एक वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो को, वो पूरी एक सीरीज होगी और उस सीरीज को आप फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे देख सकते हैं, उसका यही तरीका है कि आप हमारे अप स्टॉक, हमारे लिंक से अकाउंट खोलिए अप स्टॉक में और देखते रहिए वीडियो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप अकाउंट खोलिए, डीमेट अकाउंट ज़रूरी है, तभी आप आईपीओ में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और घर में कई कैंडिडेट्स का आप अकाउंट खोल लेना, क्योंकि 0 चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप उसका बहुत बड़ा बेनिफिट आप उठा सकते हो। आने वाले टाइम में क्या आईपीओ आएंगे, क्या हो, उनके विषय में मैं एक ग्रुप बनाऊंगा, उसमें पूरी डिटेल्स देता रहूँगा। बट होंगे वही शुरू के 50-60 कैंडिडेट, कुछ हो चुके हैं, 10-12 हो चुके हैं। बाकी अब आपकी बारी, आप खोल लीजिए और जुड़ जाइए हमारे जुनून ट्रेडर फैमिली के साथ में। तो ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टीचिंग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टीचिंग, यानी आप पढ़ा करके भी पैसा कमा सकते हो। कैसे? या तो आप ऑफलाइन पढ़ा के पैसा कमा सकते हो। अगर इसके विषय में आपको पूरी नॉलेज है तो आप एक राइट एजुकेशन देने के लिए आप कोचिंग वगैरह खोल सकते हो और उससे आप सोशल मीडिया से अपने उस कोचिंग का प्रचार करके, बैनर, फ्लैक्स वगैरह लगा करके अपने शहर में कहीं भी आप कोचिंग खोल के लोगों को इसके बारे में बता सकते हो और आप उनसे एक मतलब रीज़नेबल प्राइस आप उनसे ले सकते हो और इस तरीके से आप इसमें अर्निंग कर सकते हो। एक है आपका कंटेंट क्रिएटर, यानी कि आप सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह पर आप जो है अपना कंटेंट बना सकते हो, अपना कोर्स बना सकते हो। और वो कोर्स जैसे आज के टाइम में लोग बहुत बेच रहे हैं, 50-50 हज़ार रुपये की आपकी कॉस्ट कोर्सों की लोगों ने कर रखी है और समझाते कुछ नहीं, बताते कुछ नहीं, खाली बेवकूफ़ बनाते हैं। मैंने भी कई लोगों का कोर्स बाय किया था। तो इस तरह से लोग इससे पैसा कमाते हैं। एक है बुक रिटिन, कि आप किताब लिख करके भी इससे पैसा कमा सकते हो। अगर आप इसके विषय में, स्टॉक मार्केट के विषय में डिटेल्स से जानते हो तो आप एक अच्छी सी, जो लोगों के लिए प्रॉफिटेबल हो, ऐसी एक किताब लिख सकते हो। और जब वो किताब बिकेगी और प्रकाशित हो जाएगी, बिकेगी, तो आप उससे भी पैसा कमा सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है जॉब। नेक्स्ट पॉइंट है जॉब। तो जॉब से भी आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हो। जी हाँ, आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, किसी ने ये बताया ही नहीं होगा कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आप जॉब भी कर सकते हो। जी हाँ, जॉब हो सकती है और एक अच्छे पैकेज के साथ, बहुत अच्छे पैकेज के साथ जॉब हो सकती है। और उस जॉब के लिए क्या है कि रिसर्च एनालिस्ट आप बन सकते हो। अगर आपने पढ़ाई की है और बीकॉम, एमकॉम कर रखा है, या आपने फाइनेंशियल कोई भी सेक्टर से आपने पढ़ाई की है, या इकोनॉमिक्स आपने पढ़ रखी है, तो आप इस सेक्टर में आ सकते हो। NISM से सर्टिफिकेट वगैरह ले करके, उनका कोर्स वगैरह है, उनको ले करके NISM से सर्टिफिकेट लेने के बाद में आप एक
मतलब सेबी रजिस्टर्ड आप प्रोफेशनल रिसर्च एनालिस्ट बन जाओगे। तो उसके बाद में आप जॉब कर सकते हो। कहाँ जॉब कर सकते हो? आपको जॉब मिल जाती है जो रिसर्च एनालिस्ट हैं उनको जॉब करने के लिए म्यूचुअल फंड है, या जैसे ब्रोकरेज फर्म है, आप स्टॉक, जरोदा, एंजल वन वगैरह वगैरह बहुत है, अब तो बहुत हो गई हैं, इनमें मिलती हैं। हेज फंड में आपको जॉब मिल जाती है और पैकेज भी ठीक ठाक रहते हैं, 80,000 70,000 पर मंथ, 1 लाख पर मंथ, इस तरह से। आपके अपने जो आपका अपना हुनर है ना, जो आपके अंदर सिस्टम है, जो आपने पूरा एक वो तैयार किया है सेटअप इसका, उस सिस्टम से पैसा बनता है, ना कि आपकी शक्ल देख के। आपका जो टैलेंट है ना उसको देख करके आपको सैलरी का पैकेज मिलता है। जो आपने वो सिस्टम बनाया है, कैसे क्या करना है, क्या रिसर्च करना है, क्या वो करना है, उस देखो हर जगह हर सिस्टम का पैसा है। शक्ल का पैसा कोई नहीं देता, जहाँ भी है हुनर का पैसा है, अकल का पैसा है। तो आप जितनी भी अकल रखते होंगे, जितना आपके अंदर टैलेंट है, जितना आपके अंदर एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस का भी पैसा है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट आता है इक्विटी डीलर, कि आप इक्विटी डीलर का भी काम कर सकते हैं। यानी कि जो हमारे ब्रोकर हैं, उन ब्रोकर के जो ऑफिस होते हैं, जो हम बाय करते हैं, सेल करते हैं, उस बाय सेल को मैनेज करने का जो काम करते हैं, आप वो उसमें भी आप जॉब कर सकते हैं। इसमें भी ठीक ठाक पैकेज होता है। और एक है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, यानी कि हेज फंड है, म्यूचुअल फंड है, आप उनमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। और उसके अंदर क्या होता है कि आपको एक वो मिल जाती है, रकम मिल जाती है, एक फंड मिल जाता है, अमाउंट मिल जाता है, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ जो भी है, उस पैसे से आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे। यानी कि उसको ट्रेडिंग में लगाना है, ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ लगाना है, क्या करना है, उसका आप पूरा वो करेंगे। उसी से आपको जो है सैलरी मिलती है। और ये भी आपका एक अच्छा प्रोफेशन बन सकता है। अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हैं तो इस सेक्टर में अगर आप आएंगे, स्टॉक मार्केट की पूरी नॉलेज आप कर लेते हैं और एक्सपीरियंस आपके पास है, तो आप एक बहुत अच्छी जॉब यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना वो 7 तरीके जिनसे आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। और कौन सा तरीका आपको सबसे फेवरेट लगा, आपका कौन सा फेवरेट है, सबसे बेस्ट कौन सा लगा, वो आप मुझे कमेंट में बताइए। वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और लोगों को शेयर करें वीडियो, ताकि सब लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हो पाएँ, ये जानकारी सबको मिल पाए, ये जानकारी जो मेरा मिशन है वो सब तक पहुंच पाए। अब बात करते हैं मास्टर ब्लास्टर पॉइंट जुनून ट्रेडर का। मास्टर ब्लास्टर पॉइंट ये है कि आप कौन सा तरीका आपके लिए फेवरेट है। अब ये मायने रखता है कि आप क्या हैं। अगर आप ऑलरेडी कोई बिजनेस करते हैं, या आप कोई दुकान है आपके पास, या आप कोई अच्छी सी जॉब करते हैं जिससे आप ठीक ठाक अर्निंग कर रहे हैं, तो आपके पास जो कुछ अर्निंग होती है उनसे जो कुछ थोड़ी बचत करके आप एक भविष्य के लिए एक बड़ी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए आप SIP कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके विषय में मैंने आपको बता दिया है। यदि आप टीचर हैं और टीचिंग लाइन में आपका प्रोफेशन है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसके विषय में भी जानकारी करके इस पर भी आप पैसा कमा सकते हैं। यदि आपके पास टाइम भी कम है और पैसा भी कम है, यानी आप बिजी पर्सन है बट थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं, तो आप 3-4 अकाउंट अपने घर में खोल लीजिए सब लोगों के, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारे लिंक से खोलेंगे तो आगे आपको ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, और इस पर पूरी डिटेल्स की एक सीरीज बनाऊंगा। वो सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, जो कि यूट्यूब पर सबके लिए नहीं होगी। वो एक प्रो वर्जन होगा। ये बेसिक मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो एक प्रो वर्जन होगा जो उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो हमारे अकाउंट से, हमारे लिंक से अकाउंट खोलेंगे, ठीक है। और आप लिंक से अकाउंट खोलिए, मल्टीपल अकाउंट खोल लीजिए परिवार के अंदर, परिवार में जितने पर्सन हैं सबका खोलिए, ताकि आप जब IPO में अप्लाई करें तो आपको कई सारे अकाउंट होते हैं, तो किसी ना किसी में आपको IPO मिल ही जाता है। यदि आप कोई एक अच्छी बिजनेस की तलाश कर रहे हैं, या एक ऐसे काम की तलाश कर रहे हैं जिससे रेगुलर इनकम जनरेट की जा सके, तो फिर आपके लिए ट्रेडिंग है। आप पैसा लगाइए, ट्रेडिंग कीजिए, बट पैसा लगाने और ट्रेडिंग करने से पहले सबसे मेन चीज़ है इसको प्रॉपर सीखिए। सीखने के बाद आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए। पेपर ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल होने के बाद तब आप रियल में पैसा लगाकर ट्रेडिंग कीजिए, क्योंकि ये एक जोखिम भरा काम है। इसमें रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी करना होता है, और आप अपना पैसा जो मार्केट में डालेंगे वो ऐसा पैसा होना चाहिए कि आपको उस पर इंटरेस्ट ना देना पड़ रहा हो, या किसी को रिटर्न वापसी ना देना पड़ रहा हो। बिल्कुल रिस्क फ्री पैसा आप इसके अंदर डाल के ट्रेडिंग कीजिए, और आप जो है इससे एक अच्छी खासी वेल्थ आप बना सकते हैं। बट बात वही है कि अनुशासन रहना और धैर्य रखना,
अनुशासित रहना और धैर्य रखना, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं एक ट्रेडर के लिए। और ट्रेडिंग कैसे करनी है यही चीज़ सिखाने के लिए हमने प्रॉपर ये अपना एक सेटअप बना रखा है और वीडियो हम रेगुलर बना रहे हैं, आप तब तक पहुंचा रहे हैं और सिखाने के लिए हम तैयार हैं ट्रेडिंग कैसे करनी है। आप तैयार होइए हमारे साथ जुड़ने के लिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो हमारी देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे किस पॉइंट पर वीडियो बनवानी है वो भी आप कमेंट करके बता दीजिए। हम आपको ट्रेडिंग सिखाने के लिए तैयार हैं। हम बनाएंगे आपको एक बेस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ताकि आपके आने वाली पीढ़ियाँ नौकरी करने के विषय में नहीं सोचें, नौकर रखने के विषय में सोचें और आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम पर्सन बन जाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, लोगों के लिए शेयर करें और चैनल पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।